हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एम्पायर ऑफ नॉलेज 33 में। और मेरा नाम है सादिक खान। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बिहार बोर्ड के क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का 50 ऑब्जेक्टिव, जो कि हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस 50 ऑब्जेक्टिव को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं और इसे याद करते हैं तो इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। और कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि जो हर साल रिपीट होता है ना, उसको हटाया ही नहीं जाता सिलेबस से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव से। तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है वह है विश्व का पहला जो ऑब्जेक्टिव है हम लोग का वो कौन सा है? वह है विश्व का सबसे बड़ा रोजगार देने वाली योजना कौन सी है ना? पूरे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रोजगार देती है ऐसी कौन सी योजना है? ऑप्शन ए है नरेगा, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है सेबी और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो विश्व का सबसे बड़ा जो रोजगार देने वाली योजना है वो कौन सी है आपकी? वो है आपकी नरेगा। यहाँ पे योजना होगा नरेगा। विश्व के सबसे बड़ा रोजगार देने वाली योजना का नाम क्या है? नरेगा। और आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है वो है नरेगा या मनरेगा किसे रोजगार देता है ना? नरेगा जो मनरेगा है वो किसे रोजगार देता है? तो ऑप्शन ए है ग्रामीण लोगों को, ऑप्शन बी है शहरी लोगों को, ऑप्शन सी है दोनों को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नरेगा या मनरेगा जो योजना है ये क्या करता है? ग्रामीण लोगों को देता है। किसको देता है? ग्रामीण लोगों को। जो गाँव के लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, ये सिर्फ उन्हीं को रोजगार देता है, ना कि शहरी लोगों को, है ना? शहरी लोगों को ये रोजगार बिल्कुल भी प्रदान नहीं करता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है नरेगा, है ना? नरेगा या मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण लोगों को साल में ना, एक साल में ग्रामीण लोगों को साल में कम से कम कितने दिनों का देने की व्यवस्था रखता है? ऑप्शन ए है 100 दिनों का, ऑप्शन बी है 200 दिनों का, ऑप्शन सी है आपका 150 दिन और ऑप्शन डी है 365 दिन। तो नरेगा या मनरेगा के तहत कितने दिनों की रोजगार दी जाती है? तो ग्रामीण लोगों को 100 दिनों की, है ना? एक साल के अंदर, है ना, 365 दिन के अंदर 100 दिनों की रोजगार देने की गारंटी, है ना, इस योजना के तहत दी जाती है। आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो है किसने कहा गरीबी कैंसर रोग की तरह, है ना? किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि गरीबी क्या है? कैंसर रोग की तरह है। ऑप्शन ए है अर्थशास्त्री कुजनेट, ऑप्शन है रैग्नार्स और ऑप्शन सी है पिंगल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। पिंगल नहीं, आप पिंगली हो, है ना? इनमें से कोई नहीं। आपका जो 4 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र कुजनेट ने क्या कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। आपका 5वां जो क्वेश्चन है वह है आपका भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है आपका 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 2। तो आपका जो सेवा क्षेत्र है सामान्यतः इसको भारत में जो बांटा जाता है वो आपका बांटा जाता है 2 क्षेत्रों में, है ना? सेवा क्षेत्र को कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है? 2 क्षेत्रों में। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है ना? कौन सा क्षेत्र जिसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है सेवा, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी है कृषि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो द्वितीय क्षेत्र होता है ना, उसे किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है उद्योग क्षेत्र, है ना? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र नाम से जानते हैं? उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और सेवा क्षेत्र को किसके नाम से जानते हैं? तृतीय क्षेत्र, है ना? और आपका कृषि किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बिहार से झारखंड राज्य का कब अलग हुआ था ना? बिहार से झारखंड राज्य कब अलग हुआ था? ऑप्शन ए है 15 दिसंबर 2000 को, 14 नवंबर 2001 को, 15 नवंबर 2000 को और 17 नवंबर 2015 को। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? बिहार से झारखंड राज्य अलग हो गया था। यह आपका क्वेश्चन होता कि झारखंड कब स्थापित किया गया था ना, या झारखंड का गठन कब हुआ था, तब भी आपको क्या याद रखना है? झारखंड का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को। आपका जो 8वां क्वेश्चन है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, है ना? भारत के अंदर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी?
आपका ऑप्शन है 1 जनवरी 2005 को, 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2010 को। 8 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2015 क्या गया था, भारत में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ये जो नीति आयोग है एक्चुअल में ये योजना आयोग है ना, ये योजना आयोग है और योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया था, नीति आयोग कर दिया गया था। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 वह है निम्नलिखित में क्या हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है राज्य की आय, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति आय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, है ना। 9 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे जो रहन सहन के स्तर को प्रभावित कौन करता है, प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि किसी का भी प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा, उनका रहन सहन, खान पान और एजुकेशन सिस्टम सब ठीक हो जाएगा। आपका जो 10वां क्वेश्चन है वो है अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 3। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, कौन कौन सा, तो पहला आपका क्षेत्र आता है प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद आपका होता है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा जो होता है वो होता है आपको तृतीय क्षेत्र। आपका जो 11वां क्वेश्चन है वो है निम्न में कौन सी देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्रिटेन में और ऑप्शन डी है भारत में। तो इन 4 देशों में से कौन सी ऐसी देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे देश भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। आपका जो 12वां क्वेश्चन है वो है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, है ना। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1951 से 1956, ऑप्शन बी है 1955 से 1957, ऑप्शन सी है 1961 से 1966 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, 1951 से लेके 1956 तक। अगर आपको पूछ लिया जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो आप याद रखेंगे वो हो जाएगा आपका 1956 से लेके 1961 तक। आपका जो 13वां क्वेश्चन है वो है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, है ना। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 जनवरी 2015, 26 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 13 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को और इसी का नाम बदल के बाद में क्या रखा गया था, तो नीति आयोग। मैंने ऊपर आपको बताया इसका नाम क्या रखा गया था, नीति आयोग। और इसका जो नीति आयोग नाम बदल रखा गया वो कब रखा गया था, तो 1 जनवरी, इसको याद रखना, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। आपका जो 14वां नंबर क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है विकसित, ऑप्शन बी है अर्धविकसित, ऑप्शन सी है अविकसित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जो 14 का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो भी देश, है ना, या जिस भी देश में राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश विकसित देश कहलाता है और जिस देश में राष्ट्रीय आय क्या होता है, कम होता है, वो देश क्या कहलाता है, तो वो अर्धविकसित देश कहलाता है या फिर विकासशील देश कहलाता है। आपका 15वां क्वेश्चन है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। ये जो पशुपालन है और मत्स्य पालन है ये किस क्षेत्र का अंग है। ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो आपका जो 15 का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। कृषि हो, मत्स्य पालन हो, मुर्गी पालन हो या मछली पालन हो या मधुमक्खी पालन हो, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है 16वां नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1954 ईस्वी।
आपका जो 16 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। और 1952 में एक और चीज हुई थी, वो हुआ था पहला आम चुनाव। इसको भी याद रखिएगा, पहला आम चुनाव। आज़ादी के बाद जो सबसे पहला आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। एक और चीज हुआ था इसमें, NFP, है ना, राष्ट्रीय फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति। और राष्ट्रीय वन नीति के तहत ही कहा गया था किसी भी भूभाग पर 33% क्या होना चाहिए? वनाच्छादित होना चाहिए। वो भी 1952 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए दोस्तों, योजना आयोग जो होता है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है योजना मंत्री, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जो 17 का सही आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री, है ना। जो भी योजना आयोग का जो भी पदेन अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। जैसे अगर भी योजना आयोग होता तो अभी वर्तमान के जो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते? तो वो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी होते। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है ना? भारत के किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा, और ऑप्शन डी है बिहार। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आपका 19वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है ना? निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी है सभी को। 19 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे कम आय वाला राज्य बिहार है और सबसे पिछड़ा राज्य भी बिहार ही माना जाता है। आपका जो 20वां क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश क्या कहलाता है? मैंने आपको पहले बताया था कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं? विकसित देश बोलते हैं। तो चलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है अर्धविकसित, ऑप्शन बी है विकसित, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वो अर्धविकसित या फिर विकासशील कहलाएगा। इसको भी याद रखना है, विकासशील, है ना, वो विकासशील देश कहलाएगा। और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगा, अत्यधिक होगा, उस देश को क्या बोलेंगे हम लोग? तो उसको बोलेंगे हम लोग विकसित देश। क्या बोलेंगे उसको? विकसित देश बोलेंगे। आपका जो 21वां क्वेश्चन है वो है, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा किस राज्य का? मैंने आपको सबसे कम बताया कि बिहार का है, आपको बताना है सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा किस राज्य का है? वो है आपका गोवा। गोवा एरिया में सबसे छोटा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो क्या है? गोवा है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में गोवा 1 नंबर पे आता है भारत के अंदर। आपका जो 22वां क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? ऑप्शन ए है 1951 से 1956, और ऑप्शन बी है 1956 से 1961, ऑप्शन सी है 2007 से 2012, और ऑप्शन डी है 2002 से 2007। तो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना जो चला था वो आपका चला था 2007 से लेके 2012 तक। और मैं आपको बताया था कि प्रथम कब तक चला था? प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से लेके 1956 ईस्वी तक। आपका जो 23वां क्वेश्चन है वो है, किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को, या इनमें से किसी को नहीं। 23 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है। ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य एवं सेवाएं, ऑप्शन सी है यातायात एवं संचार, और ऑप्शन डी है इनमें से सही। आपका जो 24 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। शिक्षा भी, स्वास्थ्य एवं सेवाएं भी, यातायात एवं संचार, ये सारे मिलकर क्या होते हैं? आर्थिक संरचना का अंग बनते हैं। तो आपका जो 25वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है जीविकोपार्जन, ऑप्शन बी है मनोरंजन, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रियाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? वो होता है जीविकोपार्जन,
पार्जन। मतलब जीविका चलाने के लिए जो अर्जन की जाती है ना, जो कमाई की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? जीविकोपार्जन।